गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 पार्टनरशिप के टॉपिक से वर्कमैन कंपनसेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज मैं इससे रिलेटेड सारे केस आपको समझाऊंगी और उनसे रिलेटेड जनरल एंट्री आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर मैं एक फर्म हूँ, मेरे जो वर्कर जो काम करते हैं, कभी कभी उनके साथ कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो कोई ना कोई एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से फर्म को उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर अचानक से कोई बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए, तुरंत अगर कंपनसेट करना पड़े तो दिक्कत आ जाएगी, फर्म पे एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। इसके लिए क्या होता है कि फर्म पहले से ऑलरेडी उतने का रिजर्व मान के चलती है। मतलब फर्म को लगता है कि क्या अगर साल भर में अगर वर्कर के ऊपर अगर 40,000 खर्च होता है तो फर्म पहले से ही वो 40,000 का रिजर्व बना के रखेगी। अब अगर लेकिन देखा जाता है कि उसमें से क्लेम कितने का है, मान लीजिए फर्म ने बना रखा था रिजर्व 40,000 का, बट एक्चुअल में पूरे साल भर में वर्कर को जरूरत हुई सिर्फ 30,000 की, तो जो 10,000 बचा वो कहाँ जाएगा, वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको एडमिशन नहीं पढ़ा रही हूँ, ये टॉपिक एडमिशन में भी बहुत काम आता है। ठीक है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा ओल्ड पार्टनर्स के लिए ही होता है। मतलब अगर इससे रिलेटेड लॉस होगा तो वो बियर करेंगे, और अगर इससे रिलेटेड प्रॉफिट होगा तो यही बियर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सपोज करिए मैंने एक बैलेंस शीट आपके सामने बना दी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कोई भी प्रॉफिट हमारी क्या होती है, फर्म की लायबिलिटी, और जो प्रॉफिट होता है वो कहाँ शो होगा, लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड शो होगा। तो देखिए फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 का बना रखा है। क्यों? क्योंकि फर्म को ऐसा लगता है कि भैया 30,000 तक का लोग क्लेम कर सकते हैं। ठीक, और मैंने इस क्वेश्चन में ए एंड बी दो पार्टनर एज्यूम किए हैं जिनका रेशियो कितना है, 1:1। ठीक है, तो चलिए ये बैलेंस शीट है जिसमें फर्म ने 30,000 का बना रखा है कि भैया अगर 30,000 तक का वर्कमैन क्लेम मांगते हैं तो हम उन्हें दे देंगे। अब केस 1 देखते हैं। केस 1 में है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन। केस 1 हमारा कह रहा है कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो क्या होगा। तो ध्यान रखिए कि अगर हमने जो रिजर्व बना रखा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई भी क्लेम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले आपका उसके लिए एंट्री क्या होगी, देखिए आप एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट पर। अभी क्यों डेबिट किया मैं आपको सारा मतलब बताती हूँ। ठीक है, अब देखिए ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक्चुअली मेरा बोर्ड छोटा है तो इसलिए मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ना लिख के मैं लिखती हूँ WCR, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। मैं डेबिट क्यों किया, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। मतलब अब रिजर्व जो है किसी को नहीं चाहिए, किसी वर्कमैन को नहीं चाहिए, तो क्या करे, पूरा पूरा पार्टनर बांट दें। तो अगर किसी प्रॉफिट को किसी में बांटना है तो प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। जब वो बढ़ता है, खत्म करना है तो हाँ कर दें डेबिट। तो WCR लिखने का मतलब है कि आपने इसे खत्म किया। किसको दे देंगे, वर्कर को तो देना नहीं, क्योंकि देयर इज नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो हम लोग ए और बी में बांट देंगे। तो मैं एंट्री करूंगी एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना, जितने से था। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा उतने से डेबिट होगा जितना वो बैलेंस शीट में अपीयर हो रहा है। तो देखिए 1:1 का रेशियो है, तो अगर आज 30,000 है, 1:1 मतलब 15,000 ए की कैपिटल में चला जाएगा और 15,000 से बी की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये था केस नंबर 1, व्हेन देयर इज नो इंफॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, WCR डेबिट हर केस में होगा। अगर वर्कर को चाहिए तो नीचे वर्कर को देंगे, और वर्कर को नहीं चाहिए तो पूरा का पूरा किसमें बढ़ जाएगा, ए और बी की कैपिटल अकाउंट में। चलिए केस 1 के बाद केस 2 पढ़ते हैं। केस 2, इफ क्लेम अराइज 24,000। देखिए अब की बार क्या है, 30,000 का हम लोगों ने रिजर्व बना रखा है, पर वर्कर ने अब की बार का क्लेम अराइज किया है कितने का, 24,000 का। तो अगर वर्कर को 24,000 चाहिए तो हम 30,000 का क्यों बना रखे हैं, इसका मतलब हमें यहाँ कितना बनाना चाहिए, 24,000। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटी सिर्फ 24,000 की है। जो 6,000 बचा कहाँ जाएगा, मैम वर्कर में पार्टनर्स कैपिटल बांट देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोला जितने से आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट कर दीजिए। मैंने कहा अगर वर्कर को देना है, आपकी बात तो है ना, वर्कर को देने के लिए कितना, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, इसे मैं लिखूंगी WCC, आप इसे फुल फॉर्म में लिखेंगे कितना, 24,000।
मतलब यहाँ से नहीं, अब जो लाइबिलिटी आपको 30,000 की नहीं, बैलेंस शीट में कितनी रखनी है 24,000 की। तो मैंने एंट्री किया कि WCR को डेबिट किया, इस रिजर्व को खत्म किया, इसमें से मैं 24,000 कहाँ ट्रांसफर कर दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, क्योंकि सिर्फ इतने की लाइबिलिटी रखनी है। बट अभी भी 6,000 बच रहे ना, किसको दे दें, मैम A और B को दे दीजिए। तो ये देखिए A कैपिटल अकाउंट टू B कैपिटल अकाउंट, कितना बचा 6,000 बचा, 1:1 का रेशियो है, मतलब 3,000 A को दे दो, 3,000 B को दे दो। ये था केस नंबर 2, जब हम लोगों ने बना रखा था ज्यादा बट वर्कर ने क्लेम किया सिर्फ 24,000 का, तो जो बचा वो कहाँ बढ़ जाएगा, A और B के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये था मेरा केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए अब की बार क्या है, रिजर्व तो बना रखा है 30,000 का, उतने का ही, लेकिन इफ क्लेम अराइज 40,000 का क्लेम आने की संभावना है, ठीक है। अब तो जितना है वो भी कम पड़ रहा है जो बना के रखा है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक काम करना है, जितने से रिजर्व बना रखा है उतने से डेबिट, कितना 30,000, ठीक है। और जितना वर्कर ने मांगा है या वर्कर मांग सकते हैं उतने से आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हमेशा क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब बचा तो कुछ है नहीं, क्योंकि 30 था, पूरा पूरा देने के बावजूद भी हम कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं, 10,000 कम पड़ रहे हैं, ठीक है। वो आप लेके आएंगे, इसको थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, 2WCC, ठीक है। तो अगर कभी भी वर्कमैन आपने जितना बना रखा है और आपको देना ज्यादा पड़ जाए, तो वो आप लेके आएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। ये क्या होता है ये आगे की वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे, बट अभी आप ध्यान रखिए कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपने बना रखा है कम और क्लेम जो है वर्कर ने ज्यादा कर लिया है, तो जितना कम पड़ेगा आप कहाँ से निकालेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके। ये भी एक तरीके का रिजर्व होता है। तो किसी भी रिजर्व से अगर कुछ निकालना है, ठीक है, मतलब किसी भी प्रॉफिट या फंड के अकाउंट से कुछ भी निकालना है, तो हमेशा वो चीज क्या होती है, डेबिट। तो देखिए मैंने इस रिजर्व से निकाल के WCC में ट्रांसफर किया, कितना 40, पर इस रिजर्व से 30 था, तो मैंने दूसरे रिजर्व को कर दिया क्या, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। ये 3 केस है, ठीक है। अच्छा कभी कभी ऐसा भी होता है कि वर्कमैन, अच्छा अगर ऐसी बात करूं कि वर्कमैन कंपनसेशन 30,000 ही वर्कर ने मांग लिया है, तो ये तो और भी सिंपल है, WCR अकाउंट डेबिट टू WCC, मेरा जितना बना रखा है उतना ही मांगा है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये था मेरा वर्कमैन कंपनसेशन पे टॉपिक, बहुत अच्छा टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। थैंक यू।